जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेल जाने से नहीं डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना सीबीआई से डरते हैं, इनकी किसी चीज से हम डरते नहीं है। लेकिन आज सजाद पूनावाला जवाब देके जाएं कि मोदी जी की अडानी के साथ क्या हिस्सेदारी है कि ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, इनके मुंह में दही जम गई। अभी मैंने कितनी बार पूछ लिया कि कर्नाटक के विधायक के घर में 6 करोड़ रुपए कहां से आए और क्या कार्रवाई हुई है बता दें, अभी तक ये बता नहीं पाए। दैट इज एम्बैरेसिंग। करप्शन को लेके दैट इज एम्बैरेसिंग। जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं। एक मिनट। अच्छा ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास। जिस येदियुरप्पा को चोर बताते थे, नहीं मेरी बात पूरी, मेरी पहले करिए बात पूरी। जिस येदियुरप्पा को चोर बताते थे, उसके साथ मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं उसके आगे, जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे, जिसके सामने झुके थे। और दूसरी बात ये, इतने नेताओं के नाम आपको बता दूंगा, ये बोलते थे शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है, वो इसके अंदर स्कैम में उसका नाम है, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर कुछ बोलेंगे, इनके जम गई। क्योंकि जवाब विधायक महोदय, जवाब आ रहा है। शहजाद, कर्नाटक में जो हुआ, पहले तो मानना पड़ेगा, बाकी के नेताओं का, दोनों का बिल्कुल। हाँ, पहले कर्नाटक का। अब देखिए वो विधायक मिला कि नहीं मिला? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा जवाब दे रहा हूं, पूरा जवाब, एविडेंस पूरा। यही अंतर है आम आदमी पार्टी और भाजपा की क्या अंतर है? संस्कृति और कार्यनीति में मैं आपको बताता हूं। ये है, पहले तो वो एमएलए पकड़ा इसलिए गया क्योंकि लोकायुक्त हमने बनवाया, लोकायुक्त को रेड लगवाने के लिए वहां पे उसको पूरी परमिशन थी, वो फोर्स लेकर गए, रेड हुई एमएलए के बेटे के घर पे, और बेटा अरेस्ट भी हुआ और एमएलए ने रिजाइन भी दिया। ये उसका प्रमाण है। ये देखिए, आप कह रहे थे अरेस्ट नहीं है, ये अरेस्टेड है उसका बेटा, और वो एमएलए खुद उसको स्वयं को उस पोस्ट से रिजाइन भी करवाया। अब इनसे पूछे, जब सत्येंद्र जैन पकड़ा गया, कोर्ट ने 3 बार बोला कि ये भ्रष्ट है, ये हवालेबाज है, तो अरविंद केजरीवाल क्या बोलते, कट्टर ईमानदार है जी, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, और फिर उसकी जाके मालिश करवाते हैं तिहाड़ जेल में। तो हम अपने लोगों को भी पकड़वाते हैं विद कैश एंड दे गो टू जेल। ये लोग जेल में भी मजे करवाते हैं और कहते हैं ये करप्ट नहीं है। यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसको करप्ट कहा, उसको करप्ट कहा, ये करप्ट है, वो करप्ट है। एक सेकंड, मैं कुलदीप जी 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलिए। कुलदीप जी, मैं तो केवल कोर्ट के आदेशों पे जाता हूं, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि में मैं आपको बोलूंगा करप्ट, आप मुझे बोलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पे आदेश दिया, फिर भी आप उसको ईमानदार कह रहे हैं। कोर्ट ने विजय नायर पर आदेश दिया, उसको आप ईमानदार कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, उसको आप ईमानदार कह रहे हैं। राजनीतिक पटल पर आरोप प्रत्यारोप एक अलग विषय है, परंतु जब कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया प्राइमा फेसाई कि सत्येंद्र जैन हवालेबाज है, तब आज भी अरविंद केजरीवाल उसके डिफेंस में क्यों है? और आज भी आप सारे लोग उसको क्यों कट्टर ईमानदार कह रहे हैं? और मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है? और विजय नायर आज तक जेल में। कुलदीप जी सुन लीजिए। अच्छा जी, बोलिए कुलदीप जी, इनकी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, एक-एक करके। और लास्ट आपकी मैंने बात पूरी होने दी। हाँ, बोलिए शहजाद। और देखिए, एक लास्ट बात। कुलदीप जी, पता है, मैं आपको बताता हूं आपकी स्थिति क्यों बिगड़ी है। मैं 2 तस्वीरों में समझाता हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, आप भी तस्वीर बोलिए ना। ये तस्वीर है जब अन्ना जी के अनुयायी थे, अब ये बन गए हैं अन्ना जी के अनुयायी से लालू के अनुयायी, और इसीलिए जैसे ही अन्ना के अनुयायी से बने लालू के अनुयायी, आईएसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन बन गई है सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन, और कोर्ट जब ऑर्डर भी देता है तब प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन करते हैं। ये जर्नी है अन्ना से लेकर लालू की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन की। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति ने घर घर मोहल्ले मोहल्ले शराब पहुंचाई, वो व्यक्ति महात्मा गांधी का नाम लेता है जो शराब के सख्त खिलाफ थे। वो व्यक्ति शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेता है जो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे। कम से कम कुलदीप जी, हमारे महान विभूतियों का अपमान मत कीजिए। उनकी तुलना, जो एक शराब माफिया से लिप्त आदमी है, उसकी तुलना आप सरदार भगत सिंह और आप महात्मा गांधी से करते हैं। ये सबसे शर्मसार करने वाली बात है। और जेल में कौन सा मजा दिलवा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा वो समझाइए, हमको जानना है।